सुप्रभात एवं जय हिंद आप सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले कुछ योग के बारे में बातें हम जान लेते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। तो इसी आशा के साथ चलिए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। सबसे पहले एक मैट पर खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करें। और अब हम अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इस तरह हम स्पॉट रनिंग करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और एक ही जगह पर जंप करें। फिर आगे पीछे तथा दाएं बाएं जंप करेंगे। योगा करने से पहले वार्म अप करने से आपको कई प्रकार के लाभ पहुंच सकते हैं। अब आप अपने बाएं पैर को आगे करें और पैर के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं करें। इसी तरह अब दाएं पैर को भी घुमाएं। वार्म अप करने से आपकी बॉडी मसल्स तथा जॉइंट्स एक्टिव हो जाती हैं और आपके शरीर का हर अंग किसी भी योगा के लिए तैयार हो जाता है। अब आप दोनों हाथों को पैरों के घुटनों पर रखकर दोनों पैरों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वार्म अप करने से शरीर की नसों में लचीलापन आ जाता है, जो योगा करते समय कोई भी मुश्किल नहीं खड़ा करता है। अब आप पैरों को आगे और पीछे करें। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं। फिर दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी कमर को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर अपनी सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएं। अब आप अपने दोनों पैरों में फासला बनाते हुए फैलाकर खड़े हो जाएं
और दोनों हाथों को पैरों पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और धीरे धीरे हाथों को नीचे बढ़ाते हुए पैरों की एड़ियों को पकड़ लें और वापस धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे आप फिर से दोहराएं। इससे आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। अब आप एक पैर के घुटने को मोड़कर उस पैर पर दोनों हाथों को रखकर प्रेशर डालें। इसी तरह आप दूसरे पैर को भी करें। अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुएं तथा दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएं। वार्म अप शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे योगा के दौरान आपके शरीर में खून की जरूरती मात्रा को भी सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। फिर अपने दाहिने हाथ को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी प्रक्रिया को अब बाएं हाथ से भी करें। फिर दोनों हाथों को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज एक साथ घुमाएं। अब आप अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों पर रखें और फिर अपने दोनों हाथों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब ऊपर नीचे तथा आगे पीछे करें। अब इसी तरह आप अपनी गर्दन को भी गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर अपनी गर्दन को दाएं बाएं तथा आगे पीछे करें। अब अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। तो चलिए, आज वार्म अप के बाद हम करेंगे वो आसन जो आपको आपकी न केवल बैक स्ट्रेट करने में, आपका पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट जिन लोगों के फ्री आर्म्स होते हैं वो वापस ठीक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उस आसन को हम कहते हैं दंड आसन। कुछ लोग इसे स्टफ पोज भी कहते हैं। तो ये आसन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आसन बिछाकर उस पर बैठें। फिर पैर फैलाकर स्ट्रेट इस तरीके से
टांगों को बाहर की तरफ खींचकर जमीन पर बैठ जाएं। जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें। हथेलियों को कुल्हों के बगल में जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर रहे। कोहनियों को कसकर दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें। पीठ सीधी रखें, चेस्ट को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं। घुटनों को साधें। टांगों के पिछले हिस्से को खींचें। पैरों के तलों को फैलाएं। 20 से लेकर 40 सेकंड ऐसे ही रुकें। समान रूप से सांस लें। इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक होती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों में मांसपेशियों में तनाव आता है। धीरे से शरीर को आराम दें। अब चलिए जानते हैं कि हमें किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। इस आसन को करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम ये आसन करते हैं उस समय आपके अब्डोमिनल मसल्स टाइट होने चाहिए। लंग्स के थ्रू आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। और ये आसन आपको हमेशा अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करना है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं तो इवनिंग में ऐसे टाइम में करना चाहिए जिस समय आपका पेट बिल्कुल खाली हो। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को दंडासन पसंद आया होगा और आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।